आगाज बड़ी और अहम खबर से। आवाम के लिए महंगा आटा खरीदना नामुमकिन और सस्ता आटे का हसूल मुश्किल हो गया। गंदम की कीमत मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1100 रुपए इजाफे के बाद रहीम यार खान में गंदम 4800 रुपए फी मन हो गई। चक्की आटा 150 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। शहरी आटे के हसूल के लिए दिन बार ख्वार होने लगे हैं। आपको बता रहे हैं कि आवाम के लिए सस्ता आटा भी महंगा हो चुका है। अवाम के लिए महंगा आटा खरीदना नामुमकिन और सस्ता आटे का हसूल मुश्किल हो गया। गंदम की कीमत मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1100 रुपए इजाफे के बाद रहीम यार खान में गंदम 4800 रुपए मन हो गई। बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों से 2 वक्त की रोटी का हक छीन लिया। एक हफ्ते के दौरान मार्केट में गंदम की कीमत 1100 रुपए इजाफे से 4800 रुपए फी मन फरोख्त होने लगी, जबकि चक्की आटा भी 150 रुपए फी किलो हो गया। सुबह से शाम तक लाइनों में लगकर आटा खरीदा जाता है। कई बार तो बारी आने पर आटा ही खत्म हो जाता है। शहरियों का कहना है कि सस्ते आटे की क्वालिटी ऐसी है जैसे जानवरों की खुराक चोकर की। एहतजाज करें तो आटा ही नहीं दिया जाता। आटा बिल्कुल सही नहीं है, चोकर इतना आटा है जैसे इंसानों जानवरों को डालते हैं ना, ऐसे आटा आ रहा है ये। और ये हमारे को चाहिए वजीर आला को कि यही आटा आप खा के देखें, पता चले कि आप बीमार होते हैं कि नहीं होते। आप हफ्ते में एक छुट्टी करके 10 किलो आटा मिलता है, सारा सारा दिन लाइन में खड़े होके आटे के लिए। अभी एक थैली मिलेगी। अभी ये देखो शिनाख्ती कार्ड भी साथ में लगेगा, पैसे भी देते हैं और लाइन में भी लगते हैं। अगर कोई बंदा इनको एहतजाज करना कि आटा इस तरह क्यों दे रहा है, जो इनके अपने बंदे होते हैं उसको ये 2-2 3-3 थैले भी दे देते हैं। अगर कोई आम बंदा जाकर उनको कहना, फिर उसको आटा भी नहीं देते ये लोग। मार्केट जराये के मुताबिक गंदम की कीमत में मजीद इजाफा मुमकिन है, जबकि सस्ते आटे की दस्तयाबी का निजाम भी मुकम्मल तौर पर नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन अनवर सैल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। लिया में आटे की शदीद किल्लत। शहरी सस्ते सेल पॉइंट्स पर टूट पड़े। मॉडल बाजार के सेल पॉइंट्स पर मर्द खवातीन की लंबी कतारें लग गईं, फिर भी आटे का हसूल मुश्किल हो गया। लिया में आटे की शदीद किल्लत देखी जा रही है। शहरी सस्ते सेल पॉइंट्स पर टूट पड़े हैं। मॉडल बाजार के सेल पॉइंट पर मर्द और खवातीन की लंबी कतारें नजर आ रही है, मगर फिर भी आटे का हसूल मुश्किल हो गया। लिया में सस्ते आटे का हसूल मुश्किल हो गया। मॉडल बाजार में कायम सेल पॉइंट पर सैकड़ों मर्द खवातीन लाइनों में लगे रहे। शहरियों का कहना था कि वो कई दिनों से लाइनों में खड़े हैं, मगर आटा नहीं मिलता। इधर आए, इधर भी आटा नहीं रहा। 3-4 दिन से खाया भी कुछ भी नहीं है, भूख के मर रहे हैं। 7:30 बजे पहुंचे हुए हैं, लेकिन हुन तक जो लाइन इतनी है कि साकू आटा मिलना मुश्किल है। आटा दे या भूख को मार रहे हैं। गरीब सारी दिहाड़ी करते हैं। सर मेहरबानी करो, आटा दो, मेहरबानी करो सर। शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने लाइनें तो लगवा दी, मगर आटा नहीं दिया। दिहाड़ी ज़ाया करके आटा लेने जाते हैं, दिहाड़ी लगती है और ना ही आटा मिलता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कपड़े बेचने का वादा किया था, मगर हमारे सामान तक बिक गए। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही, लिया। बेलगाम महंगाई के घारीवार आम आदमी का गुजर बसर हो गया दुश्वार। मुल्क भर की तरह शहर मुल्तान में भी महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। आटा, दाल, घी, चावल सब महंगा। अशाई जरूरिया शहरियों की पहुंच से कोसों दूर है। हसन अली की रिपोर्ट में देखिए। आए रोज बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़कर रख दी। आटा, घी, दाल, चीनी बुनियादी जरूरियात हैं, मगर इस बढ़ती महंगाई ने शहरियों से ये सब चीजें छीन ली हैं। उनका कहना था कि अशियाए जरूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ये आटा महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई, चावल महंगा हो गया, टोटा चावल महंगा हो गया। 160 रुपये, 120 रुपये बिच रहा था, 180 रुपये किलो हो गया, 220 रुपये पौनी का टोटा हो गया। गरीब आदमी क्या करे, कस्टमर हमसे लड़ता है, हम क्या करें। दुकानदारों का कहना था कि हर गुजरते दिन के साथ चीजों की कीमतें तब्दील हो जाती हैं, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान आटा, दाल और घी मजीद महंगा होने से कारोबार तबाह हो गए हैं। घर बैठे हैं, बेरोजगार है, खाने के लिए कोई पैसे नहीं है, ऐसे बेरोजगार बैठे हैं। घर वाले कहते कमा के लाओ, कहाँ से कमा के लाएं, जब नौकरी नहीं मिलती। महंगाई बहुत है, हर चीज़ महंगी है। एक घी लेने जाएं, पहले घी मिलता था 80 रुपये 90 रुपये, अब 140 रुपये घी हो गया। बंदा दूध भी नहीं ले सकता। परेशान हाल शहरियों ने हुकामे बाला से बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है, ताकि गरीब आवाम सुख का सांस ले सके। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान।
महंगाई की सताए अवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे पूरे हो गए। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स बराए नाम रह गए। अशय खरोनोश की कमी के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा है, ना ही घी दस्तयाब है। शहरी खाली हाथ वापस लौटने के लिए मजबूर हैं। सुहेरा तारी की रिपोर्ट में देखते हैं। शहर मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी एक ख्वाब बन गया। जिले इंतजामिया की नाअहली के बायस यूटिलिटी स्टोर पर आटे और घी की दस्तयाबी मुमकिन न हो सकी। खरीदारी के लिए आने वाले शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। जब भी आओ तो पहले मैसेज करना पड़ता है, मैसेज हो ना हो ये लाइनें कतारें मतलब कि बड़ी मुश्किल हो रही है। पहले आईडी कार्ड ले आओ, उसके बाद 400-500 का सामान लो, उसके बाद एक थैला आटा का या घी हो ना हो, बड़ी मुश्किल हो रही है हमें। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी अक्सर मौजूद नहीं होता। आए रोज बढ़ती महंगाई से वो पहले ही परेशान हैं। रही सही कसर आटे और घी की अदम दस्तयाबी से पूरी हो जाती है। आटा नहीं है यहाँ पर और चीनी वगैरह है, चीनी भी 2 किलो से ज्यादा नहीं दे रहे हैं। आटा यहाँ पे सस्ता मिलता है, होना चाहिए। जी होना चाहिए, है ही नहीं। शहरियों का कहना था कि कई बार स्टोर के चक्कर लगाने के बावजूद भी आटा और घी नहीं मिलता। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। करप्शन, रिश्वत और नाकिस कारकर्दगी की शिकायत। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू ने ड्रग कंट्रोलर एहसान लोठर की खिदमत सरनिडर कर दी। ड्रग कंट्रोलर एहसान लोठर शेरशाह टाउन में काम कर रहे थे। चंद माह भी डिप्टी कमिश्नर ने उनकी खिदमत सरेंडर की थी। ड्रग कंट्रोलर एहसान लोठर ने सियासी दबाव के जरिए अहकामात वापस किया रहे थे। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू ने एक बार फिर खिदमत सरेंडर कर दिए। एहसान लोठर की बहावलपुर तैनाती में भी करप्शन पर तबादला किया गया था। आपको बताएं कि एहसान लोठर की बहावलपुर तैनाती में भी करप्शन पर तबादला किया गया था। अहम खबर इस हवाले से आपको दें कि करप्शन, रिश्वत और नाकिस कारकर्दगी की शिकायत है। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू ने ड्रग कंट्रोलर एहसान लोठर की खिदमत सरेंडर कर दी। ड्रग कंट्रोलर एहसान लोठर शेरशाह टाउन में काम कर रहे थे। चंद माह कबल भी अपनी डिप्टी कमिश्नर ने उनकी खिदमत सरेंडर की थी। ड्रग कंट्रोलर एहसान लोठर ने सियासी दबाव के जरिए अहकामात वापस कराए थे। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू ने एक बार फिर से खिदमत सरेंडर कर दी। ज़िला पुलिस बहावलपुर में तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी है। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शबीर झोरड पुलिस लाइन से एसएचओ धोर कोट तैनात हो चुके हैं। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शबीर एसएचओ को धोर कोट से पुलिस लाइंस में तब्दील कर दिया गया। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस से इस हवाले से तमाम नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। जिले पुलिस बहावलपुर में तकर्रुर तबादले का सिलसिला जारी है। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शबीर झोड़ पुलिस लाइन से एसएचओ धारू कोट तैनात कर दिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शबीर एसएचओ को धोड़ कोट से पुलिस लाइन तब्दील कर दिया गया है। डेरा गाजी खान डायरेक्टर और डेवलपमेंट अब्दुल रशीद का तबादला कर दिया गया है। अब्दुल रशीद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी बहावलपुर तैनात कर दिया गया। वसीम अख्तर जुतुई को डायरेक्टर डेवलपमेंट डीजी खान का इजाफी चार्ज दे दिया गया। तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वसीम अख्तर जुतुई को डायरेक्टर डेवलपमेंट डीजी खान का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया है। आप बताएं डेरा गाजी खान डायरेक्टर डेवलपमेंट अब्दुल रशीद का तबादला हो गया। अब्दुल रशीद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी बहावलपुर तैनात कर दिए गए हैं। लोधरा में पीटीआई की महंगाई के खिलाफ मिलाद चौक से प्रेस क्लब तक रैली का इनकाद। रैली में पीटीआई के कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। एमएनए रैली की क़यादत रुकन कौमी असम्बली मियां शफीक अराई ने की। एमएनए शफीक अराई का कहना था कि महंगाई में पीछे आवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए ये रैली निकाली गई। महंगाई से लोगों का बुरा हाल है, उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। खास तौर पर यूथ का, हमारी लेबर विंग, हमारी खवातीन और तमाम नौजवान जो आज उन्होंने इतनी ज़बरदस्त रैली निकाली और अपने लीडर के कहने के ऊपर आज हमने ज़िला लोधरा में अपने लोगों के साथ यकजहती के लिए, उन लोगों के साथ जो बेचारे एक न महंगाई में पिस रहे हैं, ख़ास तौर पर आप देखें किसान की क्या सूरत हाल है, आप देखें बेरोज़गारी कितनी है, आप ये देखें कि जो लोग बेचारे गरीब हैं उनको आज आप देखें कि 150 रुपये किलो आटा मिल रहा है, 5000 रुपये मन गंदम हुई है। आज लोग जिए तो किस तरह जिए, हमें इस बात का एहसास नहीं है
کہ ہم کتنی جلدی گراوٹ میں جا رہے ہیں، یہ ملک کتنی جلدی گراوٹ میں جا رہا ہے، اس کو جتنی جلدی سنبھالا جائے بہتر ہے، اس سے پہلے کہ یہ ملک جو ہے وہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے اور ہمارے یہاں پر احتجاج کریں، اور ایسا وقت نہ آئے کہ وہ پھر ہمارے جو حکمران ہیں وہ ان احتجاج کو روکنے میں ناکام ہو۔ تو یہ کوئی عقل کو ناخن لیں اور فوری طور پر جو ہے اس ملک کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پر الیکشن کرایا جائے، جس کی بھی حکومت ہے اس کو فوری طور پر اقتدار منتقل کیا جائے۔ جتنی جلدی یہ حکومت نئی بنے گی، لوگوں کا الیکشن ہوگا، لوگ اپنی جس کے حصے میں جس پارٹی کو بھی ووٹ دیں وہ تاکہ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کوٹ چٹھا میں چیف آف لغاری کی دستار بندی کی تقریب۔ سردار محمد یوسف خان لغاری کو سردار جعفر خان لغاری کی وفات کے بعد خاندانی اور سیاسی جانشین مقرر کر دیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ممبر قومی اسمبلی سردار جعفر خان لغاری کی وفات کے بعد ان کے بھتیجے کو خاندانی اور سیاسی جانشین مقرر کر دیا گیا۔ دستار بندی کی تقریب صدر ہاؤس چوٹی زیری میں ہوئی۔ سردار جمال خان لغاری کا کہنا تھا کہ کسی بھی خاندان کے سربراہ کی وفات کے بعد جانشینی اس کے گھرانے کے فرد کا حق ہے اور یہی اسلامی رسم اور بلوچی روایت ہے۔ کسی بھی خاندان، کسی بھی گھرانہ یا کنبے کی جانشینی پگ دستار خواہ عوامی و سماجی ہو یا سیاسی، اسی گھرانے کے فرد کا حق ہے۔ یہی اسلامی رسم ہے، یہی بلوچ روایت ہے۔ سردار جمال خان لغاری کا مزید کہنا تھا کہ خاندانی اور سیاسی دستار گھرانے سے باہر کے شخص کے سر پر رکھ کر مخصوص مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ لغاری قوم ایسی مذموم کوشش کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ سر نواب محمد جمال خان لغاری چیف کے خانوادے اور سردار عطا محمد خان لغاری کے گھرانے کی پگ کو اس کے جائز حقدار فہم و فراست کی حامل شخصیت مرد وارث جانشین کی موجودگی کے باوجود مخصوص مقاصد کی بھیٹ چڑھاتے ہوئے ایک دریشک سردار نے گھرانے سے باہر کے شخص کے سر پر رکھ دیا۔ اسے ایسے کرنے کا نہ حق تھا نہ اختیار۔ دستار بندی کی تقریب میں سردار منصور خان لغاری، سردار اویس خان لغاری، سردار محمود قادر خان لغاری سمیت سیاسی و سماجی اور مذہبی شخصیات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر پرتکلف ضیافت کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رانا محمد سلیم، روہی، کوٹ چھٹا۔ رجحان میں ڈی پی او راجن پور کے احکامات کی روشنی میں گشت کا عمل فعال۔ ڈی ایس پی رجحان امتیاز خان چگنوئی کا عمر کوٹ اور بینک آف دی پنجاب کا دورہ کیا۔ عمر کوٹ پنجاب بینک کے باہر امدادی رقوم لینے والے سیلاب متاثرین سے گفتگو کی۔ ڈی ایس پی کا کہنا تھا، آپ لوگوں کی جان مال کا تحفظ ہمارا اولین ترجیح ہے۔ رجحان مراضی کے تمام علاقوں میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ڈی پی او راجن پور کے ویژن کے مطابق گشت کو مؤثر بنایا گیا۔ امن و امان خراب کرنے والے عناصر سے آنے ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ امن و امان خراب کرنے والے عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ راجن پور کے ویژن کے مطابق گشت کو مؤثر بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، رجحان میں ڈی پی او راجن پور کے احکامات کی روشنی میں گشت کا عمل فعال ہے۔ ڈی ایس پی رجحان امتیاز خان چنگوانی کا عمر کوٹ اور بینک آف دی پنجاب کا دورہ کیا۔ عمر کوٹ پنجاب بینک کے باہر امدادی رقوم لینے والے سیلاب متاثرین سے گفتگو کی۔ ڈی ایس پی کا کہنا تھا کہ آپ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ ملتان میں ڈائریکٹر جنرل وائلڈ اینڈ فشریز جنوبی پنجاب ڈاکٹر انصر محمود چٹھا کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ جنوبی پنجاب کے ڈیپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز وائلڈ لائف اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں ترقیاتی منصوبوں بارے حکمت عملی تشکیل دی گئی۔ افسران نے جنوبی پنجاب کے چڑیا گھر اور جنگلی حیات کے تحفظ بارے بریفنگ دی۔ ملتان میں ڈائریکٹر جنرل وائلڈ اینڈ فشریز جنوبی پنجاب ڈاکٹر انصر محمود چٹھا کی صدارت میں اجلاس۔ جنوبی پنجاب کے ڈیپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز وائلڈ لائف اور دیگر افسران کی شرکت۔ اجلاس میں ترقیاتی منصوبوں بارے حکمت عملی تشکیل دی گئی۔
थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के लिए खुशखबरी। मुल्तान में समाजी तंजीम थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के इलाज के लिए फ्री अद्वियात की तकसीम जारी। एक बच्चे को महीने के 35,000 तक की दवाइयाँ दी जा रही हैं। समाजी तंजीम की जानिब से डेरा अड्डे के पास मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया। चेयरपर्सन समाजी तंजीम शेख अमीर सईद का कहना था कि कोशिश है कोई भी बच्चा अद्वियात की कमी से जान ना गंवाए। हमने इन बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कूल भी बनाया है। थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों को स्कूल में मुफ्त तालीम दी जाएगी। आपको बताएं इस हवाले से कि थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों को स्कूल में मुफ्त तालीम भी दी जाएगी और हमने इन बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कूल भी बनाया है। कोई भी बच्चा अद्वियात की कमी से जान ना गंवाए। आपको बताएं चेयरपर्सन समाजी तंजीम शेख उमैर सईद का यह कहना था कि कोशिश है कि कोई भी बच्चा अद्वियात की कमी के बायस जान ना गंवाए। थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के लिए खुशखबरी है। मुल्तान में समाजी तंजीम थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के इलाज के लिए फ्री अद्वियात की तकसीम जारी है। एक बच्चे को महीने की 35,000 तक की दवाइयां दी जा रही हैं। मुल्तान में एनडीए हेड ऑफिस में कमर्शलाइजेशन केसेस को निपटाने के लिए कमर्शलाइजेशन वन विंडो सेल की तामीर कर दी गई। एक ही काउंटर पर साइल को तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी। डीजी एमडीए कैसे सलीम का कहना था कि वन विंडो सेल से चालान लेने के बाद बैंक में जमा होगा। वन विंडो सेल में साइलिन के लिए तमाम सहूलियात मुयस्सर करें। वेटिंग एरिया में एलईडी, एसी और वाटर डिस्पेंसर नस्ब किया जाए। वन विंडो सेल ऑपरेशन से साइलिन को ब्लैकमेल नहीं होना पड़ेगा। कमर्शलाइजेशन के तमाम केसेस की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मुल्तान में एमडीए हेड ऑफिस में कमर्शलाइजेशन केसेस को निपटाने के लिए कमर्शलाइजेशन वन विंडो सील की तमाम तामीर कर दी गई है। एक ही काउंटर पर साइल को तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी। तालीमी मैदान से खुसूसी तलबा के लिए अच्छी खबर। स्पेशल तलबा के लिए इमसाल अलग इम्तहानी सेंटर बनाया जाएगा। खुसूसी बच्चों के लिए दी जाने वाली दरख्वास्त सुन ली गई। महकमा स्पेशल एजुकेशन ने बोर्ड में सेंटर अलग करने की दरख्वास्त दी थी। खुसूसी तालिबे इल्म के लिए इम्तहानी सेंटर अलग बनाया जाएगा। डीओ स्पेशल एजुकेशन मियां माजिद का कहना था कि समाज से महरूम और जिस्मानी माजूर बच्चों को इम्तहानात में मुश्किल का सामना होता है। तालिबे इल्मों को कुछ पूछना होता तो साथी बता नहीं पाते हैं। आने वाले इम्तहानात में खुसूसी बच्चों के सेंटर स्पेशल स्कूल्स में ही बनेंगे। सेंटर में खुसूसी बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन ट्रेन उस्ताद होंगे। इस तरह उन्हें सवाल समझने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तालीम के मैदान से लिया के तलबा के लिए अच्छी खबर। यूनिवर्सिटी ऑफ लिया का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वज़ीर रिफाकत गिलानी और डेप्यूटी कमिश्नर फरहद हुसैन फारूक ने इफ्तिताह किया। तकरीब में 7,000 तलबा ने भरपूर शिरकत की। जाहिर सरफराज की रिपोर्ट में देखते हैं। लिया के तलबा की सुनी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ लिया का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वज़ीर रफाकत गिलानी और डीसी फरहद हुसैन फारूक ने इफ्तिताह किया। इससे कबल इफ्तिताही तकरीब में आमद पर सूबाई वज़ीर का शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब का और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने कायद इमरान खान साहब का। उनके विजन के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ लिया मुकम्मल हो चुकी है। छोटे शहरों में, छोटे इजला में यूनिवर्सिटी बनाना एक बहुत बड़ा इकदाम है। खिताब में उनका कहना था कि आज लिया के नौजवानों के लिए मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शौकत मलिक का कहना था कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिया को आलमी सतह पर बेहतरीन जामिया का दर्जा दिलवाएंगे। लिया के अवाम की जो तवक्कुआत हैं, यहाँ के तलबा की, तालबात की जो तवक्कुआत हैं, इंशाअल्लाह उसको कोशिश करेंगे कि मैं पूरी करूँगा। यूनिवर्सिटी ऑफ लिया के इफ्तिताह पर सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत तलबा तालबात ने खुशी का इजहार किया। लिया पे अल्लाह पाक का करम हुआ। मैं सैयद रफाकत गिलानी साहब को मोहसिन लिया का खिताब देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा के एक किस्म की बहुत ज्यादा खुशी है। इफ्तिताही तकरीब में प्रोफेसर समेत अजहर खान हास और दीगर इसातिज़ा भी शरीक हुए। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही लिया। बलोची सकाफत को उजागर करते हुए मुल्तान खुस्सा मार्केट में बलोची दस्तार शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। दूर दराज से शहरी बलोची दस्तारकार खरीदने लगे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ओन अब्बास से। जी ओन अब्बास बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान खुशा मार्केट में मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन मोहम्मद इरफान आपको दिखा सके, यहाँ पर बलोची दस्तारें अवेज़ा हैं जो कि बलोची कल्चर को प्रमोट करने के लिए बलोची बिरादरी ने यहाँ पर अपनी एक दुकान खोली और जो कि ग्राहकों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। इनसे जानते हैं कितना ज़रूरी समझते हैं अपने इस कल्चर, अपने इस सकाफ़त को प्रमोट करना, और बलोची कल्चर की सबसे पसंदीदा बात आपकी कौन सी लगती है? हमारी ये शॉप है कि दूर दूर से लोग आते हैं कि कस्टमर हमारे पास चले के आते हैं कि जो हमारी जो शॉप है, हम ये बलोची दस्तार
दस्तार के हिसाब से है, जो कि हमारा सकाफत भी है। हम अपने सकाफत को आगे प्रमोट कर रहे हैं। सकाफत को आगे प्रमोट कर रहे हैं। कुछ गाहक भी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कहाँ से आप ये दस्तार खरीदने आए हैं और इस हवाले से, बलोची कल्चर के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह बहुत प्यारा है। मैं कोटादू से आया हूँ यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, तो यहाँ पे ये देखा है बहुत प्यारा सकाफत जो है, निज़ाम ये बलोची कल्चर के हिसाब से बहुत प्यारा है। इंशाल्लाह हम यहाँ खरीदने आए हैं। ये ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर बलोची दस्तार जो है वो शहरियों की मरकज़ का, तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है और यहाँ काफ़ी गाहक भी हमें देखने को मिले जो यहाँ के बलोची दस्तार और बलोची कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ओन अब्बास आपका हमें अपडेट करने के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।